जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत बना देती है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। सही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग ध्यान से सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनो उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली में रहकर एक कामकाजी पेशेवर हूँ। मेरे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं और कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा है। मेरी माँ बहुत आध्यात्मिक महिला थी, वह एक साधक थी। हम गुरु नानक जी से प्रार्थना करते हैं। वह बचपन से ही हमें गुरुद्वारे ले जाती थी। मैं पहली बार बड़े मंदिर में लगभग 10 साल पहले अपनी चचेरी बहन के साथ गई थी जो मुझे वहां ले गई थी, क्योंकि वह गुरु जी की संगत थी। उस समय मैं अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रही थी। उसके बाद करीब 8 साल तक कोई दौरा नहीं हुआ। फिर मैंने उन मित्रों से सुनना शुरू किया जो गुरु जी की संगत थी। मैंने अपनी बहन के साथ नियमित रूप से वहां जाना शुरू कर दिया, जो हाल ही में जाना शुरू हुई थी। अपनी शुरुआती यात्राओं में से एक के बाद एक मैं एक दिन घर पर बैठी थी और नकारात्मक विचार सोच रही थी। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे जाकर पवित्र जल पीना चाहिए। यह कई वर्षों से मेरे पास था। मुझे यह गुरुद्वारे से मिला था जो गुरु जी नानक जी का पवित्र स्थान था। जार खोलने पर मैंने पाया कि पवित्र जल गुलाब जल में बदल गया था। यह अविस्मरणीय था। वह पहली बार था जब गुरु जी ने अपनी उपस्थिति महसूस की, उनकी कृपा महसूस हुई। मैं नियमित रूप से बड़े मंदिर जाती रही। इसके बाद काफी उथल पुथल के बाद गुरु जी की कृपा से हम एक नए घर में चले गए और अन्य चीजें भी ठीक हो गई। अब भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन उनके प्रति समर्पण कर दिया है। अक्सर जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ या पैदल चल रही होती हूँ और मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो मुझे हमेशा गुरु जी लिखा हुआ एक वाहन पर दिखाई देता है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके कार्यों पर सवाल ना उठाऊं। फिर वह मार्ग जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, मैं जानती हूँ कि मेरे धर्मनिष्ठ पिता ने मेरे लिए जो भी रास्ता चुना है सबसे अच्छा है। जब भी मेरे मन में कोई विचार या प्रश्न होता है तो मैं सोशल मीडिया पर संदेश खोजती हूँ और मुझे उनसे बहुत सटीक प्रतिक्रिया मिलती है, जैसे कि वह मुझे सटीक उत्तर सलाह दे रहे हो। मैं कृतज्ञता और सकारात्मकता से भर गई हूँ और मैंने खुद को और अपने परिवार को उनके कमल चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरा जीवन जीवंत हो गया है और मैंने कई नए खूबसूरत दोस्त बनाए हैं। मैं उनकी कृपा और आशीर्वाद से एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करती हूँ। प्रिय दिव्य पिता, कृपया अंत काल तक मेरे साथ रहें। कृपया मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। भगवान आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम मोहाली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के साथ अगस्त में जुड़ी। मुझे यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आते थे, एकदम से अधिक नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। मैंने सोचा चलो एक वीडियो खोल के देखती हूँ। मैं उस वीडियो में गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इमोशनली अटैच हो गई। कुछ फैमिली टेंशन का प्रेशर, सोशली फाइनेंशियली, इन सब चीज़ों से परेशान थी। अब भी हूँ संगत जी। फिर भी मैं सारा दिन सत्संग सर्च करने लगी, बड़े मंदिर की डिटेल जानने लगी। गुरु जी कैसे अपने मंदिर बुलाते हैं, सबकी परेशानी अपने ऊपर लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने सत्संग में सुना कि गुरु जी के स्वरूप के थ्रू ब्लेसिंग मिलती है, बट मुझे कोई संगत नहीं जानती थी। मैंने नए किराए के मकान में शिफ्ट किया है। मैं अपने घर के आसपास गाड़ियां ढूंढने लगी जिन पर गुरु जी लिखा हो। एक गाड़ी मुझे मिली, बट उससे पहले का एक सत्संग है संगत जी। अभी जब गणेश चतुर्थी आई थी तब अपने घर में सब गणपति जी विराजते हैं, तो मेरे घर के पास एक आंटी जी अपने घर गणपति लेके आई। उसी दिन मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो तू शिव मंदिर आजा। मैं अपने घर के पास शिव मंदिर जाने के लिए निकली, तभी रास्ते में यह आंटी गणपति जी को अपने घर ले जाने के लिए और संगत के साथ धूमधाम से गाजे बाजे के साथ खड़े थे। वो आंटी जी 3rd फ्लोर पे रहती हैं। मैं भी वहीं खड़ी होकर माथा टेकने लगी।
फिर आंटी जी अपने सिर पर गणपति जी को उठाकर अपने घर ले जाने लगी और पूरी संगत को कहा कि वैसा वो ऊपर साथ में चले। बट मैं उनके घर जाने के लिए हिचकिचाने लगी, बिकॉज मैं उनको जानती नहीं थी। मैं उनके घर नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद जो गाड़ी मैंने उनके घर के नीचे देखी थी जिस पर गुरुजी लिखा था, वो उन्हीं आंटी जी की गाड़ी थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि अगर मैं उस दिन उनके घर चली जाती तो मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हो जाते। जय गुरुजी। शायद तब मेरी किस्मत में दर्शन नहीं थे। फिर मेरे भाई के बेटे की मैरिज आ गई। उस मैरिज में दिल्ली से मेरी कजन्स ने आना था। उन्होंने मुझे फोन किया कि हम आ रहे हैं, हमने बहुत सालों बाद मिलना था। मैंने अपनी कजन को व्हाट्सएप किया कि डे तुम दिल्ली में छतरपुर के बारे में जानते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वहाँ एक बड़ा मंदिर है, वहाँ गुरुजी हैं, क्या आपको पता है? उन्होंने मुझे गुरुजी के पिक स्वरूप सेंड किया और कहा ये वाले हैं। मैंने कहा हाँ यही वाले हैं। उसने मुझे मैसेज किया, जय गुरुजी मैं तो 13 साल से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, रिसेंटली ही। मैंने कहा फिर भी तू मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे सिस्टर। उसने कहा हाँ। फिर वो मुझे कॉल करके गुरुजी की इतनी बातें सुनाने लगी। मैं भी बहुत खुश थी और वो भी बहुत खुश थी। फिर वो शादी में आई और मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप लेके आई। उसने मुझे ब्लेस किया। फिर मैंने दिवाली पर अपने परिवार के साथ दिवाली पूजा में गुरुजी का सत्संग करना चाहा कि खुशी खुशी गुरुजी का सत्संग करूंगी। पर मेरी बुरी किस्मत कह लो कि दिवाली पूजन से पहले ही मेरे पति के साथ मेरी इतनी लड़ाई हुई कि हम दोनों में मनमुटाव हो गया। उन्होंने गुरुजी को बुरा बोला। मैं जिनको मानती हूँ तो मैंने उनको बुरा भला कहा। फिर क्या था संगत जी, मेरे अंकल जी पूजा में नहीं बैठे। मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने ही दिवाली पूजा में गुरुजी का सत्संग किया। पूजा से पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि दिवाली पे मैं अपने नाल माता लक्ष्मी ने तेरे घर ले आवांगा, जो तेरे घर ही निवास करेगी। फुल्ला नाले स्वागत करी। मैं बहुत सारे फ्लावर्स लेके आई थी। फिर क्या था, मन तो बुझा पड़ा था लड़ाई से। बट मैंने और मेरी बेटी ने अपने घर के मेन डोर के बाहर रास्ते में गेंदे के फूलों को बिछाया कि गुरुजी और माँ लक्ष्मी आ रहे हैं। मैंने मंत्र जाप लगाया। गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि कड़ा प्रसाद से चाय बना के रखा। मैंने बनाया, पूजा में रखा। गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग भी बना के चलाया। पनीर की सब्जी बनाई, जल प्रसाद और गुरुजी के स्वरूप की किचन और ब्रेसलेट का स्वरूप रखा कि ये ब्लेस कर देंगे गुरुजी सत्संग में। तो मैं ये अपनी बहन और उनके बेटे को देख कर ब्लेसिंग दे दूंगी गुरुजी की। हाँ, ये गुरुजी के स्वरूप का पेन भी मैंने पूजा में रखा, सत्संग में बेटी को ब्लेस करने के लिए रखा। सबसे पहले मैंने मंत्र जाप लगाया, फिर गुरबानी लगाई, एंड में शिव जी की आरती लगाई। मैं और मेरी बेटी ने आरती की। फिर मैंने कड़ा प्रसाद अपनी बेटी को दिया, खुद भी लिया और अपने अंकल को देने के लिए अपनी बेटी को दे भेजा। पर संगत जी मेरे अंकल जी ने खाने से इनकार कर दिया। शायद इसी में गुरुजी की कोई रजा थी। मैंने फोर्स नहीं किया अंकल जी को। रात को फिर वही प्रसाद उठाकर मैंने ही खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। उस दिन भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं किसी न किसी रूप में तेरे घर चाय पीने आऊंगा। शादी के दिनों में मैं इतना ध्यान नहीं दिया। पार्टी वाले दिन ही बड़े भाई का कॉल आया। उस टाइम हम पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। हम ऑलरेडी लेट थे। पार्टी पे जाने के लिए मैंने भाई का कॉल अटेंड नहीं किया। हम पार्टी पे चले गए। मेरा भाई भी वही पार्टी पर पहुंच गया। वहां पर उन्होंने मुझे कहा थोड़ी देर पहले मैं तुझे कॉल कर रहा था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं उसको कहा कि पता ही नहीं चला कि आपकी कॉल कब आई। वो कहते मैंने सोचा था कि चल तेरे घर इकट्ठे बैठ कर चाय पी लेंगे। फिर 2 दिन बाद अब्रॉड चले जाना है। तब भी मेरे माइंड में नहीं आया कि ये तो गुरुजी का मैसेज था कि किसी न किसी रूप में मैं चाय पीने आऊँगा। अगली जब मैंने वही मैसेज देखा तो मैंने इतना अफसोस किया कि ये मैंने क्या कर दिया, माफ़ करना गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी से कुछ भी मांगो तो दे देते हैं। गुरुजी अपने चरणों में जगह दी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जल्दी ही अपना नया सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना गुरुजी। अपनी छत्र छाया विच रखो गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जब हम दिल्ली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से सितंबर से जुड़ी हूँ। मैंने सावन में पशुपति व्रत शुरू किए। ये पहला ही व्रत हुआ था। मेरी नंद ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है कि यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आते हैं और वह हमें बड़े मंदिर ले गई थी। उसने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं किसी गुरु को नहीं मानती और मैंने गुरुजी के बारे में बोला ऐसा। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। एक दिन मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुने। उसमें मैसेज आया कि पुत्र तू सारी टेंशन छोड़ दे और सफाई कर, तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने संगत जी इग्नोर कर दिया। मैं शाम की झाड़ू लगा रही थी। मैंने अपना मेन डोर यानी कि अपना दरवाज़ा खोला तो मुझे गुलाबों की खुशबू आई। मैं हैरान हो गई, इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं था।
मुझे अपनी नंद की बात याद आई। उसने कहा था कि गुरुजी अपनी खुशबू महसूस कराते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पर मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि पुत्र जो तो अपने बच्चे की टेंशन लेती है वैसा मुझ पे छोड़ दे। फिर संगत जी मैं इतना रोई कि मैं क्या बताऊं। गुरुजी ने मैसेज दिया है कि 7 तारीख को तुझे खुश खबरी मिलेगी। तो संगत जी 7 अक्टूबर को मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बहुत खुश हुई और संगत जी बहुत शुक्राना किया मैंने। गुरुजी के मंत्र जब अपने टीवी में चलाया तो मेरे घर में जो लड़ाई होती थी वह सब खत्म हो गई। मैंने अपनी नंद का भी शुक्राना किया, अपनी बहन को भी गुरुजी के बारे में बताया और अपने माता पिता को भी बताया। संगत जी मेरा छोटा भाई शराब पीता है, मेरे माता पिता के साथ लड़ाई करता है। मैंने और मेरी बहन ने अरदास की कि मेरा भाई माता पिता के साथ लड़ाई ना करे। गुरुजी ने मेरे पापा को खुशबू महसूस कराई। मेरे पापा ने हमें बताया तो संगत जी हमने पापा को कहा आप बड़े मंदिर चले जाओ। और गुरुजी ने हमें भी मैसेज दिया कि पुत्र जो तुमने अरदास की थी मैंने उसे पूरा कर दिया। और अब हम बहुत खुश हुए। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मुझे गुरुजी ने मैसेज किया कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा। तो मैं अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी गुरुजी ने मुझे पूरे रास्ते इतनी खुशबू महसूस कराई कि मैं तो बता नहीं सकती। जब मैं बड़े मंदिर गई वहां मैंने गुरुजी की समाधि देखी और गणेश जी के दर्शन किए और गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे इतना रोना आया और बहुत अच्छा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। वहां मैंने मेरे बेटे ने चाय प्रसाद दी और समोसा प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। जल प्रसाद लिया। संगत जी गुरुजी ने मेरे भाई और मेरे माता पिता भाभी को भी बड़े मंदिर बुलाया और दर्शन कराए। मेरे पति भी गुरुजी पर इतना विश्वास नहीं करते थे। मुझे कहते थे कि सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे तो गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया पुत्र किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देखूंगा। संगत जी गुरुजी ने मेरे पति को भी बड़े मंदिर बुलाया। वो मुझे मेरी नंद को बड़े मंदिर लेकर गए और गुरुजी ने उन्हें अपनी खुशबू महसूस कराई। उन्हें हमारी गाड़ी की ब्लेसिंग और गुरुजी का स्टिकर भी मिला हुआ। बहुत खुश हुए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी बड़े मंदिर जब मैं तीसरी बार गई अपने माता पिता अपनी बहन के साथ, मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी के दरबार में दर्शन किए और लंगर प्रसाद लिया और वहां से बाहर आ गई जहाँ गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। मुझे गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला, मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर हम वहां से सीधे अपने पापा के घर गए। मेरे पापा के घर में व्हाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप है, मुझे भी वह बहुत अच्छा लगा। तो बहन ने मुझे प्रिंट निकलवा कर दिया। जब मैं अपने घर आई तो दोनों स्वरूप अपने घर लाई। मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया हुई। गुरुजी ने मुझे अपनी खुशबू में महसूस कराई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने मैसेज दिया पुत्र तूने नए साल पर बड़े मंदिर बुलाऊंगा। फिर हमें नए साल पर बड़े मंदिर गए। बहुत टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छा लगा। ऐसा स्वर्ग की तरह मंदिर सजा हुआ था। बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें कॉफी प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद मिला और हम घर आ गए। मैंने गुरुजी का सत्संग घर पर 7 जनवरी को किया जो बहुत अच्छे से हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास की, जब अरदास पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा से करूंगी। गुरुजी अगर लिखने में कुछ गलत हुआ हो तो मुझे माफ करना। संगत जी मुझे आप माफ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है अंदाजा ना लगाएं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन वह बहुत ही शर्मीला था। वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन राजू अपने गांव के एक बड़े मंदिर में पूजा करने गया था। मंदिर में बहुत भीड़ थी। राजू भीड़ में खड़ा होकर पूजा कर रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। राजू ने साधु के चेहरे पर ध्यान से देखा और उसे लगा कि साधु बहुत ही ज्ञानी है। राजू साधु के पास गया और उससे बोला साधु जी मैं आपके पास एक प्रश्न लेके आया हूँ। साधु ने राजू की ओर देखा और बोला पूछो बेटा, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए तैयार हूँ। राजू बोला साधु जी मुझे यह समझ नहीं आता कि लोग अक्सर बिना कुछ जाने किसी बात पर अपनी राय क्यों देते हैं, क्या यह सही है? साधु ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला बेटा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना कुछ जाने किसी बात पर राय देना सही नहीं है। ऐसा करने से हम अक्सर गलत हो जाते हैं, यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। राजू ने कहा लेकिन साधु जी लोग अक्सर ऐसा करते हैं, वो बिना किसी बात को जाने ही अपनी राय दे देते हैं। साधु ने कहा बेटा ऐसे लोग अक्सर अज्ञानी होते हैं, वे जीवन के अनुभव से नहीं गुजरे होते, इसलिए मैं बिना कुछ जाने ही राय देते हैं। राजू ने कहा लेकिन साधु जी ऐसे लोगों को कैसे समझा सकते हैं? साधु ने कहा बेटा ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हम उन्हें यह समझा सकते हैं कि बिना कुछ जाने किसी बात पर राय देना सही नहीं है। राजू ने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।
राजू ने साधु की बातों को ध्यान से सुना था। वह समझ गया था कि बिना कुछ जाने किसी बात पर राय देना सही नहीं है। उस दिन से राजू ने यह ठान लिया है कि वह कभी भी बिना कुछ जाने किसी बात पर राय नहीं देगा। वह हमेशा सोच समझ कर ही राय देगा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें बिना कुछ जाने किसी बात पर राय नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से हम अक्सर गलत हो जाते हैं, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।